नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा कि हे महात्मन, आपने यदि भगवान को देखा है तो आप भगवान से कहें कि वो हमें भी दर्शन दे। अगर आप ईश्वर को देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। इस पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हुए समझाया। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय था तथा प्रजा को चाहने वाला व धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता और भक्ति करता था। एक दिन उसके इष्ट उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है तो। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है। भगवान ने राजा को बहुत समझाया, परंतु राजा जिद करने लगा। तो भक्त की जिद के आगे भगवान ने भी हार मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, कल तुम अपनी सारी प्रजा को लेकर पहाड़ी के पास आना, वहां मैं सबको दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी पर चलना मेरे साथ, वहां भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा को लेकर पहाड़ी पर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे की खान आई। लोगों ने वह खान देखी तो कुछ लोग तांबा लेने चल पड़े। तभी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के लालच में तुम ये अवसर मत गंवाओ। लेकिन कुछ लालची लोगों ने राजा की एक ना सुनी और वो उस तांबे की खान से तांबा लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। उन्होंने कहा कि भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा थोड़ी दूर और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों की खदान आई। इस बार भी कुछ लोग बचे थे। उनमें से कुछ लोग चांदी लेकर अपने घर को जाने लगे। वे बोले, चांदी के इतने सिक्के बार बार नहीं मिलेंगे, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। यह कहकर वह लोग चांदी के सिक्कों की गठरी अपने सिर पर लादकर घर की ओर चले गए। थोड़ी दूर आगे और चले तो वहां पर सोने की खदान आई। इस बार जो भी बचे खुचे लोग थे, वो सभी सोने की खदान को देखकर उसकी तरफ दौड़े व सोना लेकर अपने अपने घर की तरफ चले गए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा ने रानी से कहा, देखो कितने लालची लोग हैं, यह भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत भी क्या चीज है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वो आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने हीरों की बड़ी विशाल पहाड़ी देखी। उसे देखकर रानी से रहा नहीं गया। हीरों को देखकर रानी भी दौड़ पड़ी और अपनी गठरी बनाने में लग गई। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। अब राजा बड़े दुखी मन से अकेले ही आगे बढ़ा। राजा उस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां पर भगवान उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखकर भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है राजन तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो उनसे मिलने का कब से इंतजार कर रहा। राजा कुछ नहीं बोला और शर्म से अपना सर झुकाए रखा। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक संसारिक चीज़ों को मुझसे अधिक मानते हैं, मुझसे ज़्यादा उनसे स्नेह रखते हैं, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो मेरे स्नेह व आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान सभी को दर्शन नहीं देते। भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं जो तन मन धन से पूर्णतया खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।